अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको स्टाइलिश तरीके से पाकिस्तान का नाम लिखने का तरीका बताऊँगी। इसमें हम जिस ऐप का इस्तेमाल करेंगे उसका नेम है पिक्सल ऐप। ठीक है, ये उसका लोगो है। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे आप देखें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। आपने जिस भी साइज़ में लिखना है वो साइज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पर यहाँ ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एक मिनट जी, पेंसिल वाले पे क्लिक किया और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एडिट। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक हो गया। ये हमारे पास पाकिस्तान का नेम लिखा हुआ आ गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके लिए हम सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक किया और बैकग्राउंड में यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कलर, इससे हम कलर ले लेंगे और यहाँ पे हम डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कर देंगे इसको। दोबारा से पेंसिल वाले निशान पे आएंगे और इसमें आगे जाते हुए हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। इसमें सबसे पहले ये जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स, यहाँ से हम अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी। ये फ़ॉन्ट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये मैंने इसका फ़ॉन्ट ले लिया। अब फ़ॉन्ट के बाद जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि इसके लिए मैं लूँगी एक मिनट, फ़ॉन्ट हम कोई और फ़ॉन्ट भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपको ऐसा भी जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला फ़ॉन्ट ले सकते हैं। और अगर आप पहले वाले पे जाना चाहें तो यहाँ से आप पहले वाले पे भी वापस आ सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे भी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे इसको कलर देंगे। ये जो कलर की ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, कलर, और उसके बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट में कलर लेंगे। ग्रेडियंट का मतलब है कि 2 कलर्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें जो आपको अच्छा लगे आपने वो वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे हम। और अगर इसमें कलर की आप इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारे पास, ये देखें डुअल शेड में ये हमारे पास पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और इसमें सिर्फ पी लेंगे, फ़िलहाल पी लेंगे। और एक ऑप्शन हमारे पास होती है यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग हम इसकी कम करेंगे दोनों तरफ से, तो ये देखें इसके अंदर शेड आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको और फिर एडिट करना है और इस तरह एक एक करके सारे स्पेलिंग लिखने हैं। ये देखें, कॉपी किया मैंने, फिर एडिट किया और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ए। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगी। अब इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँगी और एडिट करूँगी और इसमें लिखूँगी के, और इस तरह से मैं सारे वर्ड्स कॉपी करके लिखती जाऊँगी और इनको यहाँ पे एडजस्ट करती जाऊँगी। ठीक हो गया। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इनको हम यहाँ से ग्रेडियंट की ऑप्शन से भी ग्रिड लगा के भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप यहाँ से इस तरह से ग्रिड कर लें और इस तरह आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपका वर्ड उसके अंदर ही रहे। ठीक है, अब हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं, पी और देन ए। पी को हम थोड़ा सा कट रहा है तो पैडिंग से हम इसको थोड़ा सा इधर से सही है और इधर से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद के को एडजस्ट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, देन आई, यहाँ से हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे बाकियों के अकॉर्डिंग और फिर इसको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक हो गया। अब इसको दोबारा से कॉपी एंड देन एडिट एंड एस और फिर इसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक हो गया। फिर इसको कॉपी करेंगे, एडिट करेंगे, टी और फिर कॉपी एडिट ए एंड देन क्या करेंगे, पहले की तरह दोबारा से पहले इसको थोड़ा सा पैडिंग के थ्रू इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा कट रहा है और अब दोबारा से हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन एडिट करेंगे एन।
ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको इस तरह से इनको एडजस्ट कर देंगे। अब हम इसका ग्रिड ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन पे आप आएंगे और एक एक को सिलेक्ट करेंगे। पहले एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में ये जो ऑप्शन आ रही है आपके पास रिफ्लेक्शन, इसको हम रिफ्लेक्शन देंगे। पी को रिफ्लेक्शन दिया और यहाँ से आप इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि सबको एक कितना ही एडजस्ट करना है। 10 पे हमने किया, अगले वर्ड को रिफ्लेक्शन दी और इसको भी 10 नंबर पे सेट कर लिया। फिर के को रिफ्लेक्शन एंड देन 10, आई एस टी ए एंड देन एन। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ और एडिशंस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसके पास स्टिकर्स में से स्टार्स लेंगे, स्टिकर्स, और यहाँ से हम यहाँ से स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा आगे आप जाएंगे, मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्स मिल जाएंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये वाला नहीं सही लग रहा, ये वाला लेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट के लिए हम ये पोजीशन और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे के पे। ठीक हो गया। फिर अगेन इसको कॉपी करेंगे और इसको हम मूव करवा के टी पे ले आएंगे एंड देन एन पे। ठीक हो गया। अगेन कॉपी करेंगे और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे एन पे। देखें कितनी खूबसूरती से नाम लिखा गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप लोग अपने नेम को भी स्टाइलिश तरीके से लिख सकते हैं और उस पर स्टार्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसको कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।